तो हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। क्या आप भी अपने फ्यूचर को लेके टेंस्ड रहते हैं और चाहते हैं कि बुढ़ापे में आप एक हंसी खुशी जीवन काट सकें विदाउट एनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम? तो मेरे पास एक आइडिया है जिससे आप ये कर सकते हैं। जी नहीं, यहाँ मैं बैंक में एफडी बनवाने की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे म्यूचुअल फंड की जिसमें अगर आपने अभी अपने 5,000 तक का एसआईपी चालू किया तो आप लिटरली नोटों की गिनती करते करते थक जाएंगे। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ एचडीएफसी डिफेंस फंड के बारे में। मगर हम आगे बढ़ें उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब अगर मैं बात करूं इस फंड के रिटर्न के बारे में तो इसने बीते एक साल में 133.60% का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। मगर ये एचडीएफसी डिफेंस फंड है क्या? दोस्तों, ये एक ऐसा थीमेटिक फंड है जो मेनली डिफेंस और उससे जुड़े सेक्टर्स में इन्वेस्ट करता है। ये फंड सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ में विश्वास रखते हैं। अगर आप इस फंड में शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा आप इसमें ना घुसें। अब बात करूं इस फंड के पोर्टफोलियो के बारे में तो इस फंड का पोर्टफोलियो इंक्लूड करता है डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स, इक्विपमेंट्स, मैन्युफैक्चरर, टेक्नोलॉजी सप्लायर्स और एलाइड कंपनीज जो डिफेंस इंडस्ट्री को सपोर्ट सर्विस देती है। अब क्योंकि ये एक सेक्टोरियल फंड है, इसका रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है कंपेयर टू डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड, लेकिन रिटर्न भी दोस्तों उतने ही प्रॉमिसिंग होते हैं अगर डिफेंस सेक्टर फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करते हैं तब। अब अगर बात करूं इंडियन गवर्नमेंट का क्या रोल है इस फंड के ग्रोथ में, तो गवर्नमेंट ने दोस्तों काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव्स और पॉलिसीज़ को लॉन्च किए हैं जो डिफेंस सेक्टर को सपोर्ट करते हैं। पहले तो हर साल इंडिया का डिफेंस बजट इंक्रीज होता जा रहा है डिफेंस स्पेंडिंग के लिए। करंटली इंडिया गवर्नमेंट इज फोकस्ड ऑन डेवलपिंग डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर इन बॉर्डर रीजन्स। और बात करूं मैं डिफेंस एक्सपोर्ट की, देन इट जम्प्स एट द रिकॉर्ड 32.5%, जो कि इंडियन रुपीस में बात करूं तो 21,083 करोड़ का है एंड डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट उनका मेन टारगेट है इस एक्सपोर्ट को 50,000 करोड़ तक ले जाना इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। इसमें इंडियन गवर्नमेंट के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव ने बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया है, जिसके कारण हम आज फॉरेन कंट्रीज को अपने ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं और इन फ्यूचर हम तेजस फाइटर जेट्स को भी एक्सपोर्ट करने वाले हैं टू अदर कंट्रीज। ये सब पॉसिबल हो पाया है इंडियन गवर्नमेंट के लिए हुए स्टेप्स की वजह से, जो हमारे डिफेंस सेक्टर के लिए इंसेंटिव्स प्रोवाइड करते हैं और फॉरेन डिफेंस मैन्युफैक्चरर के साथ कोलैबोरेशन को प्रमोट करते हैं। एनडीए गवर्नमेंट ने एफडीआई पॉलिसीज को भी लिबरलाइजेशन किया है, जिससे कि 74% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है। इससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी को बूस्ट मिल रहा है। इंडियन गवर्नमेंट ने डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर में भी रिफॉर्म किए हैं ताकि एक्वाइजेशन प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो सके, इंडिजीनियस प्रोडक्शन को प्रमोट किया जा सके और टाइमली प्रोक्योरमेंट इंश्योर हो सके। इसके अलावा डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स भी स्टैब्लिश किए गए हमारे उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में, जो कि मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को डेवलप कर रहे हैं। बात करूं इस फंड के होल्डिंग्स के बारे में तो अराउंड 21 कंपनीज में इसने इन्वेस्ट कर रखा है। अगर टॉप 5 कंपनीज की बात करूं तो उसमें सबसे बड़ा नाम आता है HAL का, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का। ये एक मेजर प्लेयर है एरोस्पेस सेक्टर में और ये एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर और उनके इक्विपमेंट्स बनाती है। एट प्रेजेंट इसके पास इंडियन एयरफोर्स के लिए मल्टीपल ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा नाम है वो है भेल का, यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। ये कंपनी बेसिकली रडार सिस्टम, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई करती है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को। थर्ड पे आता है L&T, जो कि वॉरशिप्स एंड सबमरीन्स बनाती है। और वहाँ पे फोर्थ पे आता है BDL, यानी कि भारत डायनेमिक लिमिटेड, जो कि मिसाइल्स बनाती है। और हमारा है लास्ट MDL, यानी कि मैज़गन डॉक शिप बिल्डर्स। ये बेसिकली वॉरशिप्स एंड सबमरीन बनाने पे फोकस करती है। अब आते हैं ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव्स पर। देन डिफेंस स्पेंडिंग हर साल बढ़ रही है, जो कंपनीज की रेवेन्यू और ऑर्डर बुक को बूस्ट करती है। स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स और कोलैबोरेशन के थ्रू ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के साथ इंडियन कंपनीज एडवांस टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टाइज गेन कर रही हैं। एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ रही हैं, जिससे इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स को नए मार्केट मिल रहे हैं। R&D और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पर इन्वेस्टमेंट से इंडियन कंपनीज इनोवेटिव बन रही हैं और कम्पिटिटिव एज मेंटेन कर रही हैं। और यही वजह है कि पिछले एक साल में इस फंड ने ऑन एन एवरेज 127.48% का रिटर्न दिया है।
अभी जो इसका नैव है वो बहुत ही कम है, जो कि इस फंड को एक ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बनाती है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको इंडिया के डिफेंस सेक्टर पर भरोसा है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव, इंक्रीजिंग डिफेंस बजट और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इस फंड को एक प्रॉमिसिंग ऑप्शन बनाते हैं, लेकिन याद रहे हायर रिटर्न के साथ रिस्क भी ज़्यादा होता है। इन्वेस्टमेंट करते वक्त अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करें। थैंक यू।